सो वे लोग, अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करता है, उसके बाद आपको पता भी चल जाता है कि किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, तो उसके बाद आप कोर्ट में आकर पता करते हो कि आपके खिलाफ जो केस स्टार्ट हुआ है उसमें आपके खिलाफ कौन कौन से चार्जेस लगाया गया है। अगर आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल सेक्शंस के मुताबिक चार्जेस लगाया गया है या अवेलेबल सेक्शंस के मुताबिक, तो उसके मुताबिक आप बेल भी कोर्ट से ले लिए हो, मतलब आपको बेल कोर्ट से ग्रांट हो चुका है। लेकिन वे लोग, अगर कोर्ट से आपके लिए बेल ग्रांट हो जाता है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वहीं पर ही केस खत्म हो गया? नहीं वे लोग। तो वे लोग जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करता है तो उसके बाद जो एक्शन में आता है वो है पुलिस, और उनका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना। सो वे लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पुलिस कब इन्वेस्टिगेशन करता है और पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है। सो वे लोग, अगर आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरा प्रोसेस, मतलब पुलिस कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए वीडियो लोग, जरूर मजा आएगा। तो वीडियो लोग, वैसे हम सबको पता है कि सीआरपीसी के मुताबिक दो तरीके का ऑफेंस होता है, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वीडियो लोग, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस आपको कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट गिवन बाय द मजिस्ट्रेट। लेकिन वीडियो लोग, कॉग्निजेबल केस के मुद्दे में पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है, मतलब पुलिस चाहे तो किसी भी जगह से आपको उठा सकता है विदाउट एनी वारंट, और आप भी उस केस में पुलिस से वारंट नहीं मांग सकते अगर आपके खिलाफ जो केस स्टार्ट हुआ है और जिसका नेचर है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। सो वे लोग सोचो, ऐसा होता है एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक कंप्लेंट आता है और उस कंप्लेंट का जो नेचर है वो रिलेटेड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, मतलब पुलिस चाहे भी तो भी उस सिचुएशन में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है, इवन इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता है। तो उसके बाद पुलिस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसके बाद जो कंप्लेंट का सब्सटेंस होगा, मतलब मेन सब्सटेंस होगा, वो एक बुक में एंटर करेगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे उस बुक में एंटर करना है, कितना पोर्शन एंटर करना है, कौन कौन सा पोर्शन एंटर करना है, उसके बारे में। और उसके बाद पुलिस का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, विदाउट डिले उस बुक को भेज देना है किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। क्यों? मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस के लिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट को भी पता चलना चाहिए ना कि इस पुलिस स्टेशन में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुताबिक एक कंप्लेंट दायर हुआ है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही तो है जो डिसाइड करेगा कि बाद में चलकर पुलिस उस कंप्लेंट के साथ क्या करेगा। अगर मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को पढ़कर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कंप्लेंट में दम है तो मजिस्ट्रेट पुलिस इंस्पेक्टर को ऑर्डर करेगा तो उस कंप्लेंट के मुताबिक एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, उसके साथ साथ उसको इन्वेस्टिगेशन करने को भी कहेगा। लेकिन वे लोग, इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि पुलिस उस आदमी को, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुआ है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके। वो सब कुछ कर सकेगा जो एक कॉग्निजेबल एक केस के इन्वेस्टिगेशन में करता है, वैसा ही जब उसको परमिट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा तो वैसा ही काम करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, वैसा ही काम करेगा। लेकिन डिफरेंस यही होगा कि वो अरेस्ट नहीं कर पाएगा विदाउट वारंट। सो वे लोग, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो एफआईआर दर्ज किया जाता है उसके साथ पुलिस क्या करता है और पुलिस इस केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे अरेस्ट करता है, इसके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। सो वे लोग, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड अगर एफआईआर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर दो तरीके का एफआईआर होता है। पहला एफआईआर ऐसा होता है जब खुद इन्फॉर्मेंट, मतलब कोई पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट दायर करता है कि मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा कांड किया है, उसके साथ साथ उस कंप्लेंट के नीचे वो अपना सिग्नेचर भी करता है। तो वे लोग, जब भी कोई इंफॉर्मेंट, मतलब जब भी कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म करता है अबाउट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो उसके साथ हो चुका है या उसके करीबी किसी के साथ हो चुका है, तो इस केस में पुलिस को मजिस्ट्रेट का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। वो मजिस्ट्रेट को बताने के पहले ही
उस आदमी को अरेस्ट भी कर सकता है एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। लेकिन लोग मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन के मामले में कभी भी एक मजिस्ट्रेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और दूसरा तरीके का एफआईआर ऐसा होता है जो पुलिस खुद रजिस्टर करता है। सोचो ऐसा होता है, पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि किसी एक जगह पर एक कांड हुआ है, मतलब एक ऑफेंस हुआ है जिसका नेचर क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, चाहे वो मर्डर हो, और उसको इंफॉर्मेशन मिलता है या उसे कोई इंफॉर्मेशन देता है कि फलाना आदमी ने मर्डर किया है। तो इस सिचुएशन में पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। इस सिचुएशन में मतलब जब भी एक एफआईआर रजिस्टर करता है खुद पुलिस इंस्पेक्टर, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो उसको एक रिपोर्ट सेंड करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो उसे इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन मेरे लोग इसके चलते पुलिस के पास एक ऐसा कंप्लेन आता है जहां पर पुलिस को ऐसा लगता है कि उस कंप्लेन में जो जो चीज कहा गया है वो एकदम फॉल्स है। लेकिन मेरे लोग इसके अलावा पुलिस के पास एक ऐसा कंप्लेन आता है जो डील करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस से। लेकिन पुलिस को लगता है कि उस एफआईआर में जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो एकदम झूठा है। अगर पुलिस को बिलीव है तो पुलिस चाहे तो उसके बाद कोई स्टेप नहीं भी ले सकता है। उसके साथ साथ पुलिस के पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन आता है, मतलब एक ऐसा कंप्लेन आता है जो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करता है। वो सिर्फ कहता है उसके साथ ये हुआ है, वो हुआ है, सब हुआ है, लेकिन उसके बारे में वो फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करता है। तो पुलिस चाहे तो उस मैटर में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। लेकिन वे लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, जब भी एक पुलिस इंस्पेक्टर किसी भी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करता है, मैंने जो तो कारण बोला है, एक है हो सकता है कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, इसके अलावा पुलिस को लग रहा है, मतलब पुलिस को बिलीव है कि उस एफआईआर में जो जो इंफॉर्मेशन है वो सब गलत है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है तो पुलिस को एक रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा और उस रिपोर्ट में पुलिस को मेंशन करना पड़ेगा क्यों पुलिस को ऐसा लगता है कि उस एफआईआर में जो लिखा है वो एकदम फॉल्स है या वो कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। उसके बारे में एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। और वे लोग इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और एक बात, जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है किसी रेप केस में, तो इस सिचुएशन में जो स्टेटमेंट, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा रेप विक्टिम का, तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना चाहिए किसी भी वुमेन पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा। और वो किया जाना चाहिए जहाँ पर वो वुमेन या लड़की रहती है, मतलब जो विक्टिम, रेप विक्टिम है, जहाँ पर रहती है वहाँ पर ही उसका स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ उस वुमेन पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ उसके घर वाले भी वहाँ पर रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया है कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है। सो लोग, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।